आपने अक्सर न्यूज या किसी भी इंटरव्यू में ये खबरें तो जरूर सुनी होगी कि इस मूवी पर इतने करोड़ लगे और फलानी मूवी पर इतने करोड़ लगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन मूवीज पर प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगाते हैं तो ये पैसा कैसे कमाते होंगे, और यदि मूवी फ्लॉप हुई तो करोड़ों रुपए तो पानी में गए। लेकिन फिर भी ये प्रोड्यूसर इतना रिस्क लेकर मूवी पर करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एक बड़े बैनर की मूवी जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और ऋतिक, इन बड़े बड़े स्टार की मूवी फ्लॉप होने के बाद भी कभी घाटे में नहीं रहती। इन स्टार्स की मूवी फ्लॉप होने के बाद भी एक अच्छी खासी कमाई कर लेती है। तभी तो इनकी एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होने के बाद भी प्रोड्यूसर इन पर पैसा लगाने से पीछे नहीं हटते। चलिए इसे स्टार्टिंग से डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों मान लो आपके पास एक अच्छी स्टोरी है और आप मूवी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ेगी जो मूवी पर पैसा लगा सके। और फिर जब उस मूवी की मेकिंग होगी तो उसे 4 फेसेस में डिवाइड किया जाएगा। पहला है डेवलपमेंट, जिसमें स्क्रिप्ट, राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग ये सभी चीजें आती हैं। दूसरा फेस होता है पे प्रोडक्शन, जिसमें शूटिंग, लोकेशन, हीरो हीरोइन एंड टीम ये सभी चीजें डिसाइड होती है। तीसरा फेस होता है प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की शूटिंग, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन ये सब तय होता है। एंड फोर्थ पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें डबिंग, एडिटिंग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड विजुअल इफेक्ट ये सभी चीजें फाइनल होती है। और ये ही सबसे मेन और जरूरी काम होता है, क्योंकि ये मूवी में एक तरह से जान डालने का काम करता है। और इन सभी फेसेस में जितना भी पैसा लगता है वो सभी प्रोड्यूसर लगाता है। और जब ये मूवी इन सभी स्टेज को पार करके पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है तो फिर जरूरत पड़ती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की, जो इन मूवीज को थिएटर तक पहुंचाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होता है सब डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके अलग अलग जोन डिवाइड होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने स्टेट के अंडर में आने वाले सभी थिएटर्स तक इन मूवीज को पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और आपने 50 करोड़ लगाकर एक मूवी बनाई। अब आप इस मूवी के राइट्स आगे डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देते हो, तो आप तो इस झंझट से बाहर हो। और अब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को थिएटर तक पहुंचाकर ऑडियंस के थ्रू पैसा कमाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं आउटराइट परचेज। एंड सेकंड केस में होता है एमजी रॉयल्टी, जिसे मिनिमम गारंटी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से फिल्म तो खरीद लेता है, लेकिन उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें लिखा होता है कि मूवी एक सर्टेन प्रॉफिट से ज्यादा कमाई करने पर उसे प्रोड्यूसर को कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जितना अग्रीमेंट के हिसाब से तय होता है कि इतने से ज्यादा प्रॉफिट पर इतने परसेंटेज मिलेंगे। और कभी कभी तो प्रोड्यूसर ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, जिससे कि बीच की एक लेयर हट जाती है और प्रोड्यूसर डायरेक्ट पैसा कमाता है। इसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी बढ़कर मिलता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का काम इतना आसान नहीं होता, इसीलिए छोटे मोटे प्रोड्यूसर इससे बाहर ही रहते हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर ही ये काम करते हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यश राज और रेड चिली जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ही इस काम की जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप मूवी देखने के लिए काउंटर से टिकट खरीदते हो तो इन टिकट्स को बेचकर जो पैसा आता है उसे बोलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और उस पैसे में से ही जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। फिर जो शेष राशि बचती है उसे बोलते हैं नेट कलेक्शन, और इसी नेट कलेक्शन के बेस पर तय होता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मूवी फ्लॉप होने के बाद भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है। यदि वो कोई बड़े स्टार्स और बैनर की मूवी है तो देखिए कैसे। एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी के राइट्स बेचकर पैसे कमा लेता है, फिर चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप वो नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। प्रोड्यूसर ने तो अपनी जेब पहले ही भर ली होती है, और इसी के साथ मूवी रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए कमा चुका होता है, जिसमें वो मूवी के सैटेलाइट राइट्स को काफी अच्छे खासे दामों पर बेचता है। यानी उस पर्टिकुलर मूवी को सबसे पहले किस चैनल पर दिखाया जाए, इसके बाद डिजिटल राइट, म्यूजिक राइट और ओटीटी राइट जैसे प्लेटफॉर्म से भी इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। फिर मूवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी काफी पैसा कमा लेती है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट इन मूवी के बैनर के साथ अटैच कर देते हैं, और इसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है इंटरनेशनल इनकम सोर्स। इसमें क्या होता है कि इन मूवीज को डबिंग करके बाकी की कंट्रीज में भी रिलीज किया जाता है, और ये सब बस बड़े बैनर की मूवी के साथ ही होता है, क्योंकि बड़े एक्टर्स की मूवी को अच्छा खासा प्रमोट किया जाता है, जिससे कि विदेशों में भी
लोगों को इनके बारे में पता चलता है और लोग इनकी मूवी देखते हैं, और इन सब प्रोसेस में खर्च भी काफी आता है। तो बस बड़े बजट की मूवी को ही इस लेवल तक लेकर जाया जाता है, और यही वजह है कि आज शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे बड़े एक्टर की फैन फॉलोइंग विदेशों में भी है। लेकिन वहीं छोटे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके साथ इसका बिल्कुल ओपोजिट है। अगर उनकी मूवी फ्लॉप हुई तो प्रोड्यूसर को कम ही सही पर नुकसान होता है, जिसका पहला रीजन है कि मूवी का सही से प्रमोशन ना होना। दूसरी बात, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्क्रीन भी कम मिलती है। सीधी सी बात है, अगर लोगों को मूवी के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो लोग देखेंगे कैसे। और तीसरा रीजन है कि जब छोटे बजट की मूवीज को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाती तो ये मूवीज रिलीज होने के कुछ ही समय बाद किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में लोग हर मूवी पर पैसा लगाकर देखने से अच्छा OTT प्लेटफॉर्म पर ही सब्सक्रिप्शन लेकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मूवी अच्छी होने के बाद भी खास कमाई नहीं कर पाती। जहां पहले के जमाने में मूवी एक अच्छी स्टोरी से चलती थी, तो वहीं आज मूवी एक्टर के नाम से चलती है। जैसा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ही ले लो, 240 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी फ्लॉप मूवी रही, लेकिन बड़े बैनर की मूवी होने की वजह से इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 375 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। बस कहने को ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, बट इसने कमाई तो पूरी की थी। वहीं छोटे एक्टर और एक्ट्रेस की मूवी अच्छी स्टोरी होने के बाद भी फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए तो ये प्रोड्यूसर बड़े एक्टर पर पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। भले ही उनकी मूवी इन दिनों फ्लॉप ही क्यों ना हो रही हो, तब भी उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर फिल्म साइन करवा लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक फिल्म प्रोड्यूसर मूवी से पैसा किस तरह कमाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।